Let's now we'll try to understand Chase's formula. So let's start. What is Chase's formula? Chase's formula में हम लोग बेसिकली क्या डिराइव करते हैं वो समझते हैं ना। तो हम लोग इसमें निकालते हैं भाई लोग एच एफ। ठीक है, एच एफ का मतलब क्या होता है? एच एफ मतलब होता है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होना है वो निकालते हैं हम इसमें, और ये वन ऑफ द मेजर लॉस है, काफ़ी मेजर लॉस में गिना जाता है फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग निकालनी है। अल्टीमेटली हमको निकालना है एच एफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है ना, पाइप का डायग्राम है। पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। P1 प्रेशर यहाँ पे, P2 प्रेशर यहाँ पे, V1 वेलोसिटी इस सेक्शन में, V2 वेलोसिटी इस सेक्शन में है। सेक्शन 1 की डेटम से हाइट Z1 है और सेक्शन 2 की Z2 है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स, है ना। अब इसके बाद कुछ एजम्पशंस हैं, तो रेस्ट ऑफ द एजम्पशन यू कैन रीड आउट। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। जनरली वी थिंक दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए। सो ये डायग्राम के बेसिस पे हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के हिसाब से। दैट इक्वेशन इज, है ना, फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 प्लस HF। व्हाट इज HF? देखो, पाइप में इस सेक्शन से इस सेक्शन में आने में फ्लूइड में जो लॉस हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में जो लॉस हुआ, दैट लॉस इज HF विच इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है, तो वेलोसिटी दोनों सेक्शन की सेम होगी, तो ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। डेटम के रिस्पेक्ट में हाइट जो है हमारी सेम है, Z1 एंड Z2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ वी लेफ्ट विथ HF। HF क्या आ जाएगा हमारे पास? P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, है ना। हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो, एंड देन वी नो दैट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी इज एफ डैश। एफ डैश जो है हमारा क्या है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी। तो अगर हमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकालना है तो ये वाले टर्म को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ में, है ना। वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ एफ। एफ के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या किया? एफ डैश के साथ में हमने एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, पाई डी इंटू लेंथ ऑफ द पाइप मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज़ वी स्क्वायर। अब ये वी स्क्वायर है क्यों है आप लोग पूछोगे? सो दिस इज़ वी स्क्वायर बिकॉज द वेलोसिटी वेरीज लाइक वी टू दी पावर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? 1.5 से लेकर 2 तक। तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू क्या ली है? 2 ली है ना। दैट्स वाई यहाँ पे वी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आ गया फ्रेंड्स। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम कुछ कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता है कि भाई नेट फोर्स जो होता है हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, नेट फोर्स हमारा ज़ीरो होगा। तो पाइप में इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच में हम नेट फोर्स को ज़ीरो कर देंगे। यहाँ से P1 A1 फोर्स लग रहा है, यहाँ से P2 A2 फोर्स लग रहा है, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है। तो P1 A1 माइनस P2 A2 और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये अलजेब्रिक सम की इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और इस इक्वेशन से हमें F/A की वैल्यू आ जाएगी P1 माइनस P2। अब हम P1 माइनस P2 को रोजी से डिवाइड कर दें। ठीक है, और ये इस F की जगह ये वैल्यू पुट कर दे, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब ये पाई डी जो है, पाई डी क्या है? हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर है। ठीक है, पाई डी क्या है? हमारा पेरीमीटर। तो हमने पाई डी को क्या लिख दिया भाई? पेरीमीटर लिख दिया। ठीक, पी लिख दिया इसको। और नीचे हमारा F/A का जो A है, अगर हम इस A से P को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है? A/P। और A/P क्या होता है? M, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, या हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो A/P हमारा M के फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स सेम रहेंगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम, ये हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो P1 माइनस P2 अपॉन रो जी हमारा HF होता है, वी नो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। क्या आ गया? F डैश L V स्क्वायर अपॉन M रो जी। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि इस वी स्क्वायर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सारी टर्म्स को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दें तो कुछ ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई।
ठीक है। अब HF/L क्या होता है, HF/L इज नथिंग बट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए हमने सारी चीज़ का अंडर रूट कर दिया। ठीक है, इसका अंडर रूट कर दिया, इसका अंडर रूट कर दिया एंड इसका अंडर रूट कर दिया। इस चीज़ का अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, C, विच इज़ चेजिस कांस्टेंट। ठीक है, अंडर रूट HF/L इज इक्वल्स टू अंडर रूट I हो गया, और ये अंडर रूट M का अंडर रूट M हमने लिख दिया सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू C√MI हमारा ये फॉर्मूला आ गया। दिस इज चेजिस फॉर्मूला। ठीक, पर अब मैंने आप लोगों को बोला था हमें HF निकालना है, तो HF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग है ना HF निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला जो है V इज इक्वल्स टू C√MI, ये चेजिस फॉर्मूला है, यू हैव टू बाय हार्ट दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं HF निकालने की। तो HF हम वेरी इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए HF को यहाँ पे रहने दे, सारी टर्म्स को अगर हम शिफ्ट कर दें तो हमारी HF की वैल्यू इजीली आ जाएगी दोस्तों। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चेजिस फार्मूला, है ना, और इस तरीके से हम लोग हेड लॉस ड्यू टू चेजिस फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।